नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां डीएम का किया गया पुतला दहन, कहां भाजपा नेताओं का दावा संजीव दिवाकर की होगी रिकॉर्ड जीत और कहां मुख्य सचिव ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर जनता से 100% मतदान करने की अपील। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बिजनौर कीरतपुर में अब्दुल मन्नान के घर मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस द्वारा लाखों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर की कार्यवाही के बाद अब्दुल मन्नान की बेनामी शुदा सभी संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। हालांकि इस बीच नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल मन्नान ने प्रशासन पर संपत्ति कुर्क करने से पहले नोटिस न देने का भी आरोप लगाया है। आपकी संपत्ति जब्त करने का क्या मामला है, पूरा आप बताइए जरा। संपत्ति जब्त करने का मामला यह है कि इन्होंने मेरे पर अभी भाजपा सरकार में बीजेपी वालों ने एक झूठा मुकदमा लगवाया था कि मैं अपने घर की जो मेरे बच्चों के दूध पीने की गाय थी कि उसे हम काटने वाले थे। अच्छा, वो झूठा मुकदमा लगा के फिर मुझ पर गैंगस्टर लगाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, ज़्यादातर सबको इस सरकार में सताया गया पूरे तरीके से। सबको परेशान किया गया, मुझे भी परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। तो उसी के ऊपर इन्होंने 14 की कार्रवाई की मुझ पर। मुझे सिर्फ नोटिस की सूचना दी है और ऑर्डर मेरे खिलाफ हो गया, मुझे कोई सूचना नहीं दी है और सुनवाई का मौका नहीं दिया, मेरी कोई पक्ष नहीं सुना गया। आज उसमें डेट थी वहाँ पे सुनवाई के लिए, डीएम साहब ने लगा रखी थी। डीएम साहब छुट्टी हैं तो उसमें अगली डेट पड़नी है, लेकिन प्रशासन आके फिर भी ज़बरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी सील कर दी सारी, जो बिल्कुल इल्लीगल तरीके से, क्योंकि इनका गुंडागर्दी चल रही है। अब बचने का कोई मामला नहीं है, तो ये देख रहे हैं समाजवादी के लोग हैं तो इन्हें सता लो, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण है। बिल्कुल आप सबको पता है, कोई हम गाय का काम करने वाले हैं और गाय काटने वाले थे। मुकदमा लगा है मेरे पे, गाय कटी हुई नहीं है, ना काटी है, ना कोई मतलब है किसी का भी। मेरे घर पे तलाशी करने के लिए, मुझे हैरेसमेंट करने के लिए मेरे घर पर आए सारे प्रशासन। तो मैं अपने घर पर था और जो मेरे बच्चों के दूध की गाय थी उसी को दिखा दिया इन्होंने। कोई मुकदमा लगाने के लिए था ही नहीं। जब हम पे कोई हम गलती नहीं करते तो मुकदमा किस बात का लगेगा। वो सब फर्जी लगा के, गैंगस्टर लगा के आज इलीगल तरीके से सारी प्रॉपर्टी सील कर ली गई है। तो आप इसको क्या मानते हैं कि राजनीतिक दबाव में हुआ है या हाँ, बिल्कुल राजनीतिक दबाव में है। अभी भी चुनाव गुजरा, आपके सामने पता है कि मैंने गठबंधन का चुनाव लड़ा है। समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं और दूसरी बार चेयरमैन हूँ। तो इन्होंने मेरा मनोबल तोड़ने के लिए, समाजवादी लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए प्रेशराइज़ किया है। सबको डराया गया, धमकाया गया। हम इनके डर में आए नहीं, दबाव में नहीं, हमने चुनाव अपना मजबूती के साथ लड़ाया है। पूरे शहर को पता है कि चेयरमैन कीरतपुर ने कितनी मजबूती से अपनी समाजवादी पार्टी को लड़ाया और इनके भाजपा वालों के खिलाफ खड़ा होकर लड़ाया है। तो बदला तो लेंगे, खुन्नस उतारेंगे किसी तरीके से। अब अगली कार्रवाई क्या होगी आपकी? अगली कार्रवाई में कोर्ट में जाऊँगा। शासन प्रशासन ने जो मेरे साथ जुल्म किया है तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, अपनी बात माननीय न्यायालय में रखूंगा, अपने नेताजी को बताऊंगा, माननीय अखिलेश यादव जी को भी बताऊंगा। ये बात में विधायक जी भी मौके पर मौजूद थे, माननीय मनोज पारस जी भी मेरे साथ वहाँ पर गए थे। विधायक जी ने भी बात करी, वहाँ पर अपना पक्ष रखा कि कम से कम हमारा पक्ष रखने के लिए हमें वक्त दिया जाए। जब हमारी आज डेट है तो हमारा पक्ष सुनना चाहिए। तो प्रशासन ने कह दिया कि विधायक जी अपना पक्ष जो है चेयरमैन साहब कोर्ट में रखेंगे। माननीय विधायक जी भी चले गए वहाँ से। अच्छा, ये जो जगह जब्त की हैं, दो एक शोरूम है और एक इधर पट पड़ी है जगह, तो इसमें क्या पूरी जगह आपकी है, किसी और का भी शेयर है? ये 3 जगह है, 3 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन मेरी तीनों प्रॉपर्टी में मेरे पूरे परिवार के फैमिली के कंबाइंड। कस्बा व थाना कीरतपुर निवासी अब्दुल मन्नान, जो कि गैंगस्टर का अभियुक्त है, उसके द्वारा अवैध तरीके से गैंग बना के अर्जित की गई संपत्तियों की आज जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के आदेशानुसार कुर्की की गई। कुर्क की गई सभी संपत्ति की कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपया है। आज राजस्व टीम तहसील नजीबाबाद, थाना कीरतपुर पुलिस ने मिलकर अवैध तरीके से एकत्रित की गई, अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की की है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जलेसर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि जलेसर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। अमित गुप्ता ने बताया कि सपा बसपा की सरकार में जंगल राज कायम रहता था। उन्होंने मोदी और योगी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और ये भी बताया कि प्रदेश की योगी सरकार में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं। चेयरमैन साहब, क्या स्थिति चल रही है जलेसर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की? जलेसर विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी की बहुत बढ़िया स्थिति है। आज पूरे जलेसर क्षेत्र में हमारे यहाँ जो 11 रोड हैं, हमारे माननीय विधायक जी ने जो 2017 से पहले पूरे खंडर थे
उनका इतना सौंदर्यीकरण कराया है। जलेसर में रोडवे डिपो जो हमारी 70 साल पुरानी मांग थी, यहाँ पर कोई आवागमन का साधन नहीं था। शाम को 5 बजे के बाद में हम आगरा, हाथरस, अलीगढ़ कोई भी शहर हो उसके बाद में जलेसर नहीं आ सकते थे। माननीय विधायक जी के प्रयास से जो काम 75 साल में किसी ने नहीं किया, वो हमारे माननीय विधायक जी संजीव दिवाकर ने करके दिया। धनगर जी ये बताइए, जलेसर विधानसभा पर बघेल समाज किस तरफ जा रहा है? भाई पत्रकार महोदय, ये तो आपको ही पता होगा किधर जा रहा है। अरे क्लियर भगवा फहरा रहा है भैया पूरे उत्तर प्रदेश में। जब हमारे नेताओं पर सपा वाले कह रहे हैं कि बघेल समाज हमारे पास आ रहा है। ना, नहीं, ये सरासर झूठ है। ये तो गलत कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आप वैसे ही बना रहे हैं बातों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने वोटों से लगभग जीतेगी आपकी पार्टी? कम से कम 50,000 से। जो बघेल साहब पे जो हमला हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? सांसद जी हैं एसपी बघेल साहब। हमले के हम तो घोर निंदा करते हैं। ऐसे हमले होंगे वहाँ पर तो ये बताइए, तो कोई वहाँ जनप्रतिनिधि दूसरा लड़ ही नहीं पाएगा पार्टी से। शायद हमारे माननीय मंत्री जी हैं तो वो मजबूत हैं, इरादे उनके बुलंद हैं, इसलिए वहाँ पर पर्चा दाखिल किया। वैसा कमज़ोर कोई प्रत्याशी होता तो वहाँ लड़ ही नहीं पाता, पर्चा ही नहीं भर पाता। पहले अखिलेश जी ने कहा था कि मैं 40 पर्चा भरने के बाद 40 दिन बाद आऊँगा और प्रमाण पत्र लेके जाऊँगा। तो उन्होंने तो ये कहा, उसके बाद में जब मंत्री जी ने पर्चा भरा तो वो 6वें रोज आ गए वहाँ पे अखिलेश जी। क्यों आ गए? आप जिला पंचायत सदस्य हैं, वार्ड नंबर 10 से आप प्रचार में रहे हैं एसपी सिंह बघेल साहब के में जी। क्या लग रहा है आपको वहाँ पे जीत अखिलेश यादव की होगी या बघेल साहब की होगी? सुनिश्चित जीत है मंत्री जी की, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी की सुनिश्चित जीत है। जो दबा कुचला वोट है तो वो बिल्कुल मंत्री जी के साथ है। वहाँ पर बोल नहीं रहा, वहाँ गुंडई इतनी बढ़ गई है क्योंकि वहाँ पर वहाँ अपना बीजेपी का कभी बीजेपी से जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाए, इसलिए वहाँ पर ओनली सिर्फ सपा रही है। तो इस बार मंत्री जी ने जो है उनका इरादा मजबूत है, उन्होंने पर्चा दाखिल किया है और वो पूरी ताकत लगा दी है उन्होंने इलेक्शन में और सुनिश्चित रूप से जीतेंगे। उन्हें वहाँ की जनता सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से, दबी हुई है लेकिन क्लियर ओपन नहीं हो पा रही है, लेकिन क्लियर वोट है उनका, लोग सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह। एक आखिरी सवाल है जलेसर विधानसभा पे, क्या आपकी नाराजगी है विधायक दिवाकर जी से? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, मेरी नाराजगी नहीं, मैं चल रहा हूँ भाई, काफिले में चल रहा हूँ पूरी तरह से, कोई नाराजगी नहीं है। बघेल समाज एकजुट होकर वोट देगा बीजेपी को? बिल्कुल एक तरफा वोट है, कहीं भी नहीं जा रहा है, एक तरफा वोट है। जलेसर विधानसभा की क्या स्थिति है भाजपा की? सिर्फ जलेसर विधानसभा की नहीं, उत्तर प्रदेश की सारी सीटों की स्थिति बाबा के पक्ष में इसलिए है क्योंकि इस डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो व्यक्ति की विकास की बात हो, चाहे हर समाज के हित की बात हो, इस सरकार ने किसी भी पहलू पर किसी व्यक्ति को भी सवाल उठाने का मौका नहीं मिला। और पहले आज़ादी के बाद किसी सरकार के कार्यकाल में ऐसा हुआ ही नहीं कि हर सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हो। पहले ऐसी सरकार है जिसने इतना काम किया, मुफ्त राशन बांटा, मुफ्त आवास बांटे, शौचालय बांटे, इतने ज़्यादा लाभार्थी हैं मेरी विधानसभा में। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ लाभार्थियों ने वोट कर दिया तो हम 30,000 वोटों से जीतने वाले हैं। यानी कुल मिला के हर समाज के हित की बात करी, चाहे मैं वैश्य वर्ग से बिलोंग करता हूँ, हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं स्वयं को, कोई लूटपाट नहीं। इससे पहले हम शाम को 6 बजे के बाद आने जाने से डरते थे, रात को 6 बजे के बाद हम प्रयास करते थे हमें किसी भी स्थिति में बाहर ना जाना पड़े, लेकिन हम बिल्कुल स्वच्छंद हैं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी बहन बेटियाँ छिड़ी जाती थी, हर चौराहों पर सपा के गुंडे, एक जाति विशेष के धर्म विशेष गुंडे छेड़खानी करते थे और हम जब थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। तो मैं वैश्य वर्ग के होने के नाते मुझे ये पता है कि 100 में से 100, 99 भी नहीं, 100 में 100 वैश्य वर्ग सपोर्ट कर रहा है। और हर जाति, मैं बात करता हूँ मुसलमानों की, कल हम मुसलमान क्षेत्र में निकले तो उनकी महिलाओं को साफ ये कहना था कि हम वोट से देंगे जिसने हमें राशन दिया, जिसने हमें घर दिया। तो हर क्षेत्र जब मुसलमान जिस तरह के धर्म के व्यक्ति भी भाजपा को वोट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा धर्म संप्रदाय बचा है जो भाजपा के लिए अछूता है। और आज इस सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भाजपा किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। हम बिल्कुल भारतवादी हैं, हम किसी धर्मवादी नहीं, हम क्षेत्रवादी नहीं, हम भारतवादी हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ हम इस विधानसभा पे मिनिमम मार्जिन 30,000 वोटों से जीत रहे हैं और पूरी यूपी विधानसभा में, पूरी यूपी में, प्रदेश में पिछली बार से ज़्यादा सीटें लाकर बहुत भारी में उसे सरकार बनाने वाले हैं।
बीएसपी के आकाश जाटव ने पत्रकारों को बताया है जी। कि जलेसर विधानसभा में टॉप चल रहा हूँ, बसपा की सीट जीत रही है। आप किससे फाइट मानते हैं? देखिए, बसपा तो हम डमी मानते हैं, बसपा को हमने डमी मान लिया है, क्योंकि बहन मायावती ने स्वयं अंदर से भाजपा को सपोर्ट करने की बात कह दी है, तो वो हमारी बी पार्टी के रूप में काम कर रही हैं और निश्चित रूप से आकाश यादव हमें समर्थन देकर हमें विजयी बनाएंगे। आकाश जाटव का ये कहना है कि मैं टॉप नंबर पर चल रहा हूँ जलेसर वो विधानसभा किसी- में। हमारे पास बसपा- ऑडियो बसपा है। पूरे प्रदेश में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। बसपा पिछले 5 सालों में अपने बसपा के किसी नेता को, किसी बड़े नेता को, बहन स्वयं मायावती जी को रैली या ऐसे संबोधित करते नहीं सुना होगा। कुल मिला के बसपा इस समय तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे कहीं नहीं है। हमारी मुख्य फाइट समाजवादी पार्टी से है और फिर भी फाइट के बाद भी हम 30,000 वोटों से मार्जिन लेकर अपनी विधानसभा से उससे आगे चल रहे हैं। 40,000 जाटव बता रहे हैं वो एक तरफा कि मेरी तरफ पढ़ रहे हैं। नहीं, 40,000 संख्या ही 35,000, तो 40,000 कैसे बढ़वा देंगे? और उसके बाद समय मेरी बात समझिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सर्वाधिक जो लाभार्थी हुए हैं वो मुसलमान समाज के हैं या जाटव समाज के हैं। तो जो जाटव समाज के व्यक्ति जिन्होंने हमारा सिलेंडर इस्तेमाल किया सरकार का, उनके आवास में इस्तेमाल किया, शौचालय इस्तेमाल किया और मुफ्त राशन मिल रहा है। अभी होली पे दोबारा आपको फ्री सिलेंडर मिलने वाले हैं, चाहे उज्ज्वला योजना वाली बात हो, चाहे कनेक्शन वाली बात हो, बिजली व्यवस्था वाली बात हो। तो सर्वाधिक लाभ अगर अब मैं ले रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति वोट देने से पहले बिल्कुल नहीं सोचूंगा। हमारे साथ हमारे माननीय विधायक जी सहयोगी बैठे हैं, वो पार्टी को लाने रहे हैं। आप मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के। जी, जी। आप ये बताइए तो कि आपके विधायक संजय दिवाकर हैं, उनकी टक्कर किससे है फिर? देखिए, टक्कर तो किसी से नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि पहले और दूसरे नंबर पे कोई ना कोई व्यक्ति तो होता है। भले 50,000 का मार्जिन हो, तो दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी है जो 30,000 वोटों से हार रही है निश्चित रूप से। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। पथ प्रमंडल धनबाद द्वारा मुगमा को NH-19 से जोड़ने वाली सड़क मोड़ के समीप कलवर्ट निर्माण कार्य शुरू किया गया, परंतु संवेदक की लापरवाही एवं डायवर्जन सही नहीं बनने के कारण बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई है। संवेदक द्वारा बनाए गए डायवर्जन को पास के ही कचरे से बनाया गया है, जिसके कारण आने वाले सैकड़ों गाड़ियों से उड़ रही गंदगी से आसपास लोगों को जीना दूभर हो गया है। मौके पर उपस्थित वृंदावनपुर पंचायत के मुखिया विमल रवानी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में संवेदक के प्रतिनिधि को कहा था। उसके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि इन सब कामों को ठीक करा दिया जाएगा, बावजूद उन लोगों द्वारा अब तक कुछ नहीं कराया गया है। दर्शन बनाया गया, एक तो यहाँ जो स्थानीय मिट्टी था उसी से भरा गया, ये सब एक तरह से डस्टबिन वाला कचरा टाइप का है। और दूसरा, इससे जो हवा के साथ धूलकण जो उड़ रहा है उसके लिए हमने इसको बताए थे कि इसमें पानी दिया जाना चाहिए, पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसे राह में चलने वाले लोग के साथ साथ यहाँ का अगल बगल का जितने घर मकान निवासी लोग हैं, ये लोग भी काफ़ी परेशान हैं। इससे काफ़ी धूल की तरह धूल उड़ रहा है और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। लेकिन ये इस तरह नहीं क्या कर रहा है, ये गलत है। इससे पोल्यूशन काफ़ी फैल रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। शाम के वक्त भी देखा जा रहा है कि जाम लग रहा है, डाइवर्सन सही से नहीं किया गया। डाइवर्सन बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, लापरवाही से बनाया गया है, जिससे गाड़ी का 2 दिन पहले तो एक गाड़ी फंस भी गई थी। अब है ये काफ़ी ऊंचा नीचा है, इससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकता है। क्या चाहते हैं, किस तरह का? इसको डाइवर्सन को भी अच्छा से बनाए, इसमें मोरम मिट्टी डाला जाए, मजबूत मिट्टी डाला जाए और काम को भी द्रुत गति से किया जाए ताकि कम से कम लोगों को परेशानी हो। और पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए, इससे काफ़ी धूलकण उड़ रहा है। ये तो अगल बगल के लोगों का भी दिक्कत और राह में चलने वाले का भी दिक्कत। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा पहुंचे मिर्जापुर और किया मां विंध्यवासिनी का दर्शन। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद विंध्याचल में बन रहे विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। वहीं बन रहे विंध्य कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने जिला अधिकारी से जानकारी ली। दर्शन के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि 5 साल में सरकार बनाने का मौका आपको मिलता है। ऐसी सरकार बनाएं जो सबकी सुरक्षा कर सके, विकास कर सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सके। हो रहा है, सबको पूरा मौका है और मैं तो हर एक मतदाता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निकलिए और निकल करके अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है हर मतदाता को अपनी सरकार चुनने का। ऐसी सरकार जो उसकी सुरक्षा कर सके, ऐसी सरकार जो उसको विकास का मौका दे सके, ऐसी सरकार जो उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, ऐसी सरकार जो कि उसको जो है उनके बेहतर स्वास्थ्य दे सके, तो जो हर तरीके का उसको बेहतर व्यवसाय, बेहतर अवसर मिल सके, अपने प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, तो उस सरकार को चुनने का मतदाता को एक बार मौका मिलता है 5 साल में। इसलिए मैं तो सारे मतदाताओं से ये अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा, क्योंकि आपको आपकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हम लोगों ने, हमारे जिलाधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था कर ली है।
आप बिल्कुल सुरक्षित जो कोविड की व्यवस्था भी, कोविड का पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया प्रदेश में। तो ऐसे हालत में आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए और 100% मतदान करिए। मैंने ये नहीं कि पहले 50%, 60%, आप 100%, 100% लोग निकले, घर के बाहर निकले और एक उत्सव के तौर पे मैं समझता हूँ कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारी लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का जैसे हम लोग मनाते हैं, दिवाली होली का पर्व मनाते हैं, कोई ईद और क्रिसमस का पर्व मनाते हैं, वैसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान का पर्व होता है। इस मतदान के पर्व में पूरे उत्साह के साथ हर एक मतदाता निकले और निकल के जाके अपना वोट कास्ट करें। यही मैं मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। किसान समन्वय समिति के बैनर तले सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक पर रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार का पुतला दहन किया गया। किसान महासंघ के संस्थापक रमाशंकर सरकार ने कहा कि रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार ने 14 फरवरी 2022 को धान अधिप्राप्ति में धांधली की शिकायत लेकर पहुंचने पर आग बबूला हो गए और अमर्यादित व्यवहार करते हुए सुरक्षा कर्मियों से पिटाई कराते हुए नगर थाना सासाराम पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जहां नगर थाना सासाराम पुलिस ने पीआर पर रमाशंकर सरकार तथा राहुल पटेल को पीआर पर छोड़ा। और क्या वजह रही है पुतला दहन करने का? डीएम धर्मेंद्र कुमार रोहतास के जो हैं जिलाधिकारी हैं, ये काफ़ी ही अलोकतांत्रिक और अमर्यादित व्यवहार किए हैं हम लोग के साथ। मेरा नाम राहुल पटेल है और मैं एक IITian हूँ। मुझको 10-12 झापड़ मारा गया, कपड़े फाड़ा गया मेरा, और सिर्फ इसलिए कि जो किसानों के मुद्दे पर धान की खरीदारी पर डीएम जो हैं चिढ़ते हैं। जैसे ही रमाशंकर सरकार ने यह बात रखी किसानों के मुद्दे की बात, तो डीएम तुमताम करने लगे और गाली गलौज करने लगे रमाशंकर सरकार के साथ। मेरे बीच बचाव करने पर मुझे मारा गया। मैंने मुख्य सचिव को इनको बर्खास्त करने का लेटर भी लिखा हुआ है, जिसका जवाब भी आया। तो मैं जिले के किसानों से, बिहार के किसानों से मांग करता हूँ कि इनके ये जो किसान के विरोध वाले ये डीएम हैं, ये रोहतास जिला कृषि प्रधान जिला है, इनको बर्खास्त करने की मांग की जाए, आवाज़ को ऊंचा किया जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राहुल पटेल है और मैं एक IITian हूँ। मैं किसानों के साथ काम करता हूँ। करने का रोहतास जिला के जो समाहर्ता है धर्मेंद्र कुमार, उसका पुतला दहन किया गया है। विगत दिनों रोहतास जिला के जो किसान के नेता हैं, किसानों की समस्या को लेकर के जिला समाहर्ता के पास मिलने के लिए गए थे। जो बड़े पैमाने पर जो धांधली हो रहा है, अनियमितता हो रहा है धान के खरीद में और खाद के खरीद में, लोग गए तो शिकायत करने डीएम से, और डीएम ने उनके शिकायत सुनने के बजाय उल्टे जो है प्रतिनिधियों पर आग बबूला हो गए, गाली देने लगे और मारपीट भी करवाए अपने निजी गार्डों द्वारा। इसके बाद में जो किसान के नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको अरेस्ट करवा करके थाना भी भिजवाए। आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे की प्रक्रिया है कि हम लोग जो है 28 फरवरी को हम लोग इस सवाल को लेकर के कन्वेंशन करने जा रहे हैं, सम्मेलन करने जा रहे हैं। 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक से हम लोग जिला के विभिन्न कोने में जा करके हम लोग मीटिंग करेंगे, नुक्कड़ मीटिंग करेंगे और जनता को इस बात को बतलाएंगे। इसके बाद में हम लोग सम्मेलन करेंगे 28 फरवरी को। क्या नाम पड़ेगा आपका? शंकर कुशवाहा। क्या है आप? हम किसान हैं, किसान के बेटा हैं। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।